नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल की हसीन वादियों से। आज आपके लिए सीरीज़ नंबर 3 लेकर के आया हूं दोस्तों। फर्स्ट सीरीज़ हमने की थी मेमोरी पावर की, जिसमें 15 वीडियो डाली थी। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा। सेकंड सीरीज़ हमने डाली थी जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, उसकी हमने 10 वीडियो डाली थी। अगर आपने अभी तक भी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को जरूर देखिएगा। आज दोस्तों सीरीज़ नंबर 3 लेकर के आया हूँ, एक हौसला सफलता की ओर। दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको ऐसी रियल घटनाओं से अवगत करवाऊंगा, ऐसी कहानियां जो रियलिटी के ऊपर आधारित है, हकीकत के ऊपर आधारित है, जिन्होंने पूरे विश्व को सीख दी है, जिनकी वजह से हजारों लाखों लोगों के जीवन बदले हैं। इस पूरी सीरीज को दिल से एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप इस सीरीज का आनंद पूरी तरह से उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बात है अमेरिका के एक टेनेसी प्रांत की एक लड़की की। वो लड़की 4 साल की उम्र में निमोनिया और तेज बुखार का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उस लड़की को पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद वो कैलिपर्स के सहारे चला करती थी। डॉक्टर ने उसको ये तक कह दिया था कि जीवन भर तू जमीन पे नहीं चल सकती है, ना तो खड़ी हो सकती है। उस लड़की ने अपनी इच्छा शक्ति को नहीं मरने दिया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई लड़की, एक दिन वो टीवी देख रही थी। टीवी में उसने एक धाविका को दौड़ते हुए देखा और उसकी माताजी वहीं पे बैठी थी। वो लड़की अपनी माताजी से कहती है कि माताजी, क्या मैं भी इसकी तरह तेज दौड़ सकती हूँ? क्या मैं दुनिया की नंबर 1 धाविका बन सकती हूँ? तो माताजी उसकी हालात को देख करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पूरे दिल से कहती है कि भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है, अगर भगवान के भरोसे आप पूरी लगन और मेहनत से शिद्दत से काम करते हैं तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बात को उस लड़की ने सत्य मान लिया और अपने विश्वास को बढ़ाती गई। 9 साल की उम्र में उसने जो ब्रेस वो पहना करती थी पाँव में, उसने वो डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो ब्रेस उतार दी और 9 साल की उम्र में उसने अपने जीवन का पहला कदम रखा। और 9 साल से 13 साल तक वो धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने थोड़ा थोड़ा दौड़ने की वो प्रैक्टिस करती रही। 13 साल की उम्र में उसने अपने जीवन की पहली रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उस प्रतियोगिता में बहुत बच्चे दौड़ रहे थे। वो लड़की भी दौड़ी और वो लड़की सबसे लास्ट में रही, सबसे अंत में रही, परंतु उसने जो दौड़ने का राउंड था वो पूरा कर लिया। दूसरी बार उसने दोबारा दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, दूसरी बार दोबारा सबसे लास्ट में रही। तीसरी बार दोबारा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, दोबारा सबसे लास्ट में रही। चौथी बार दोबारा हिस्सा लिया, दोबारा लास्ट में रही। 5वीं बार दोबारा हिस्सा लिया और दोबारा सबसे अंत में रही। परंतु इसमें खास और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो ग्राउंड में रेस का जो जितना भी एरिया होता था उसको वो कवर कर लेती थी, मतलब उसको पूरा दौड़ लेती थी। चाहे वो लास्ट में दौड़ती थी परंतु अंत तक वो पूरा कर लेती थी। दोस्तों वो लड़की कई बार हार का सामना करने के बाद भी पीछे नहीं हटी और लगातार कोशिश करती रही। आखिरकार एक ऐसा दिन आ गया जब उसने 15 साल की उम्र में रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर लिया। 15 वर्ष की उम्र में उस लड़की ने टेनेसी राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और उस विश्वविद्यालय में उसको कोच एड टेम्पल मिले, जिसके साथ उस लड़की ने अपने मन की बात कही। उसने कहा कि सर, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ, क्या आप वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? तो एड टेम्पल ने उस लड़की को सुनने के बाद कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा शक्ति है आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, और साथ में मैं भी आपको मदद करूंगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, जब आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो तो 50% कहता है कॉन्फिडेंस इज अ हाफ विक्ट्री, 50% आप जीत चुके हैं। कोच एड टेम्पल की बात को सुन करके वो लड़की विश्वास से भर गई। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसने ओलंपिक गेम तक पहुंचने का जो अपना दृढ़ संकल्प किया था, वो लड़की वहां तक पहुंच गई। दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि ओलंपिक में दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला होता है और उस लड़की का मुकाबला था जुत्ता हैन से, जो जर्मनी की सबसे फास्टेस्ट धाविका थी, जिसको आज तक की दुनिया में कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ दोस्तों 100 मीटर की थी और 100 मीटर की रेस में उस लड़की ने जुत्ता हैन को हरा करके प्रथम गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लाया। और दूसरी रेस 200 मीटर की थी और दूसरी रेस में दोबारा उसका सामना जुत्ता हैन से ही हुआ और उसने जुत्ता हैन को दोबारा से हरा करके देश के लिए अपना दूसरा गोल्ड मेडल लाया। अब तीसरी दौड़ 400 मीटर की रिले रेस थी, जिसमें एक बार फिर से उसका जुत्ता हैन से ही आमना सामना हुआ। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा देश का सबसे तेज एथलीट दौड़ता है, इसलिए जर्मनी की जुत्ता हैन और अमेरिका की वो लड़की, दोनों को आखिरी मुकाबला एक दूसरे के साथ लड़ना था। उस लड़की के 3 लोग शुरुआती दौड़ में दौड़े, जिन्होंने
शुरुआती 3 हिस्से में आसानी से अपने बैटन बदले। जब उस लड़की की रेस लगाने की बारी आई तो चलते चलते उसके हाथ से बैटन ही छूट गई। जब उसके हाथों से बैटन छूटी तो उसने पीछे से जुत्ता हैन को तेजी से दौड़ते हुए देखा और देखते ही उसने अपने अंदर के विश्वास को जगाया कि इस बार मुझे गोल्ड मेडल डेफिनेटली जीतना है। दौड़ करके उसने जल्दी से अपनी बैटन पकड़ी और बैटन को पकड़ करके इतनी तेजी से दौड़ी और आखिरकार दोस्तों 400 मीटर की जो रिले रेस थी वो भी किसने जीती? उस लड़की ने जीती। और ये 1960 की बात है। उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ, जो बचपन में पोलियो की शिकार हुई थी, जिसको डॉक्टर ने कहा था कि तू जीवन भर चल फिर नहीं सकती है। उसने अपने जीवन में दोस्तों अंदर के विश्वास को कभी खोने नहीं दिया और अपनी माता को उसने एक इंस्पिरेशन का माध्यम बना करके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। माता ने भी उसको प्रॉपर मोटिवेट किया था और उस लड़की ने 1960 तक 1960 तक जितने भी विश्व के ओलंपिक गेम्स हुए थे, दुनिया की पहली लड़की थी जो अपंग होने के बाद देश के लिए 3 गोल्ड मेडल लेकर के आई थी। दोस्तों अमेरिका की विल्मा रुडोल्फ ने लकवाग्रस्त होने के बाद भी सबसे तेज धाविका बन करके दिखाया और उसने कहा भी है, कामयाब लोग हमेशा कठिनाई के बाद सफलता हासिल करते हैं, ना कि जब कठिनाई और मुश्किल नहीं होती है तब सफलता हासिल करते हैं। मतलब मुश्किलें आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उस मुश्किल से बाहर निकलना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। उस लड़की से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? दोस्तों इस कहानी से हमें सिंपल सी बात समझ आती है, अगर आप में हौसला है कुछ कर दिखाने का, कुछ देश के लिए सैक्रिफाइस करने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। दूसरा, आपको अगर अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है, अपने माता पिता का आशीर्वाद और गॉड की ब्लेसिंग के ऊपर पूरा भरोसा है, तो भगवान और सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे उसको कोच ने सपोर्ट किया विल्मा रुडोल्फ को, सेम आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इस तरीके से मिलता है जीवन में जो आपकी मदद अवश्य करता है। परंतु एक बात उसमें और भी थी, बार बार उसने क्या किया? अपना ट्रैक पूरा किया। हारने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? आधे में हौसला हारते हैं और रास्ते को छोड़ देते हैं। आप चाहे सबसे अंत में पहुंचे, परंतु जो मंजिल आपने निर्धारित किया उस मंजिल तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे आखिर में ही क्यों ना पहुंचे आप। और उसके चलते उस लड़की ने क्या किया? जैसे जैसे वो आगे चलती गई उसका विश्वास बढ़ता गया। जब उसने 100 मीटर की रेस जीती, 200 की जीती, 400 रिले रेस के लिए उसने कॉन्फिडेंस रखा था कि मुझे ये किसी भी हर हाल में जीतनी है और दुनिया के सामने प्रूव करना है। और जर्मनी की फास्टेस्ट जुत्ता हैन को अगर उसने हराने के बारे में सोचा, तो सोचो एक पोलियोग्रस्त लकवाग्रस्त लड़की अगर वर्ल्ड की नंबर 1 धाविका को हरा सकती है, तो आप भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों उसने टीवी देख करके प्रेरणा ली थी कि मैं भी उसकी तरह बन सकती हूँ। आजकल रामायण आता है, महाभारत आता है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक सीरियल आते हैं जिनको देख करके हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी अच्छे व्यक्ति बनना है। या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई कामयाब इंसान जिसको देख करके हम प्रेरणा ले सकते हैं कि उसकी जो कमियां थी, कमियों को उसने खूबियों में कैसे बदला, उनसे हम प्रेरणा लेकर के अपनी कमियों को खत्म करके खूबियों में बदल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों एक हौसला था विल्मा रुडोल्फ में जो उसको सफलता की ओर लेकर के गया, और आप भी अपने अंदर एक हौसला जगाइए जो आपको सफलता की ओर ले जाए। मेरा दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, इन्हीं लोगों की जीवनियां पढ़ने के बाद मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि मुझे जीवन में कुछ और अच्छा करना चाहिए, मुझे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी अगर इन रियल स्टोरी को अब सुनना शुरू करेंगे, रियल कहानियों को सुनने के बाद, उनकी जो कमियां और खूबियां देखने के बाद उन्होंने अपने ऊपर जो जो इंप्लीमेंट किया, उन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर फॉलो करने की कोशिश करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में मैं और भी ज़्यादा नई नई कहानियाँ, नई नई चीज़ें पढ़ सकूँ, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी और भी वीडियो बना सकूँ। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।